अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रुखसती की वीडियो बनाने का हुक्म। सवाल किया गया है, मेरी अनकरीब शादी हो रही है, मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि रुखसती की वीडियो बनाना हराम है क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें देखना चाहते हैं। तो क्या हमारे लिए कैमरे से तस्वीर की बजाय वीडियो फिल्म बनाना जायज़ है? अलजवाब बिआउनिल्लाहि सुब्हानहू व तआला। शादी ब्याह के मौका पर औरतों की तस्वीर बनाना बुराई और मुनकर में शामिल होता है और ये अमल हराम है, चाहे ये तस्वीर वीडियो के ज़रिए हो या फिर कैमरा वगैरह के साथ। बल्कि वीडियो की तस्वीर तो ज़्यादा कबीह है और इसमें ज़्यादा गुनाह होता है। और जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औरत को अपने खामद के सामने दूसरी औरत के औसाफ बयान करने से रोका है, गोया कि खामद उसे देख रहा है, जैसा कि सहीहैन की हदीस में बयान हुआ है। इसलिए तस्वीर और ख़ासकर वीडियो फ़िल्म में तो किसी भी किस्म का शक नहीं करना चाहिए कि ये वसफ़ बयान करने के एतबार से बहुत ज़्यादा बलीग है, क्योंकि वीडियो के अंदर एक इंसान दूसरे को ऐसे ही महसूस करता है जैसे उसको हकीकतन देख रहा हो। ये तो उस हालत में है जब तस्वीर सिर्फ औरतों की हों, लेकिन अगर उसमें मर्द ज़न का इख्तिलात हो तो इसमें तस्वीर के अलावा और गुनाह भी शामिल हो जाता है। और फिर औरतों की आदत में शामिल है कि जब वो किसी तकरीब वगैरह में इकट्ठी होती हैं तो शार्ट और खूबसूरत लिबास पहनने में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करती हैं, और इस तरह की तस्वीर बनाना, उसे नशर करना, फहाशी और गुनाह की तरफ दावत देना और औरत की एहानत करना है। और वो औरत जो ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन जब उसकी खूबसूरत लिबास में तस्वीर वायरल हो जाती है तो वो फिर क्या करेगी? और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसे गुमराही और इनहिराफ के बाद हिदायत से नवाज दे और उसकी तस्वीर शादी ब्याह की तकरीब की वीडियो में नशर हो चुकी हो तो वो क्या करेगी? शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमहुल्लाह कहते हैं, जो मवाने इससे कबल बयान हो चुके हैं, मैं उनमें एक और अजीम माने का इजाफा ये करता हूँ कि हमारे इल्म में ये आया है कि कुछ औरतें इस तकरीब की तस्वीर बनाने के लिए कैमरा लेकर जाती हैं। मुझे ये मालूम नहीं कि इन औरतों के पास इस तकरीब की तस्वीर बनाने के जवाज़ में कौन सी दलील है और किसने इनके लिए ये जायज़ कर दिया है कि वो ये तस्वीर बनाकर कसदन या बगैर कसद के लोगों के दरमियान नशर करें। क्या तस्वीर बनाने वाली औरतें ये ख्याल करती हैं कि उनके फेल से कोई राज़ी और खुश होता होगा? और कोई शख्स भी राज़ी नहीं होता कि उसकी बेटी या उसकी बीवी या उसकी बहन की तस्वीर उतारी जाए ताकि वो तस्वीर इन ज्यादती और जुल्म करने वाली औरतों के हाथ में चली जाए और वो जिसे चाहें दें और जिसके सामने जब चाहें पेश करती फिरें। क्या तुम में से कोई इस बात पर राजी होता है कि उसकी महरम औरतों की तस्वीर लोगों के हाथों में चली जाए, और अगर वो कभी और बदशक्ल है तो लोग उसका मजाक उड़ाते फिरें, और अगर वो खूबसूरत है तो वो फितना और फसाद का बाइस बने? हमें तो इससे भी ज्यादा कभी और बड़ी मुसीबत का इल्म हुआ है कि हद से तजावुज करने वाले बाज अफराद अपने साथ वीडियो कैमरा लेकर जाते हैं ताकि वो इस तकरीब की वीडियो फिल्म बनाकर बाद में उसे खुद भी देखें और दूसरे लोगों को भी दिखाएं। हमें ये भी इल्म हुआ है कि कुछ इलाकों में तो ये बाज़ अफराद नौजवान लड़के होते हैं जो औरतों के अंदर मुख्तलित होते हैं या फिर अलहदा होते हैं, और कोई भी अक्लमंद जिसे शरीयत के मसादिर का इल्म है उसके यहाँ इसके हराम और बुराई होने में कोई शक व शुबा नहीं, और ये कि ये चीज़ काफिरों की तकलीद और उनसे मुशाबहत और हलाकत की तरफ ले जाने वाली है। रेफरेंस के लिए देखिए खुतबा जुमा, मरकजी मस्जिद आनीज़ा अल कसीम, उन्वान रुखसती की तकरीब की बुराइयां और ममनुआ काम। और शेख रहमहुल्लाह का ये भी कौल है, कोई भी अक्लमंद और जी शऊर शख्स तस्वीर की कबाहत में शक नहीं करता और ना ही इस पर राजी होता है कि उसकी महरम औरतों में से उसकी माँ, बहन, बेटी या बीवी वगैरह की तस्वीर बनाई जाएं ताकि वो हर एक के लिए समान तायुश हो या फिर वो फासिक व फाजिर की नज़र में खेल बन जाए। वीडियो के जरिए तकरीबात की तस्वीर कशी करना इससे भी बदतर चीज़ है, क्योंकि वीडियो पूरे मंजर को हर एक की आंखों के सामने इस तरह पेश करती है कि गोया कि वो सब कुछ देख भी सकता है और सुन भी सकता है। हर अक्लमंद और दीनदार शख्स के लिए ये चीज सख्त नागवार है। ये सोचा भी नहीं जा सकता कि कोई साहिब ईमान और हयादार इसे जायज समझता हो। रेफरेंस के लिए देखिए फतावल बलदिल हराम, सफ़ा नंबर 439। वल्लाहु तआला आलम। इस्लाम QA रिकॉर्डिंग्स, मुअस्ससतुश शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद, अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या, फतवा नंबर 10791। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।